BEML और HSL ने अगली पीढ़ी की समुद्री इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। भारत की समुद्री औद्योगिक क्षमताओं को गति देने के साझा दृष्टिकोण के तहत BEML लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने उन्नत समुद्र प्रणालियों के सह निर्माण पर सहयोग करने के लिए एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। BEML लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शांतनु राय और HSL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोमोडोर हेमंत खत्री तथा दोनों संगठनों के वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में BEML के दिल्ली कार्यालय में औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। जुलाई के मध्य में BEML लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शांतनु राय ने HSL का दौरा किया और HSL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोमोडोर हेमंत खत्री सेवानिवृत्त के साथ रणनीतिक चर्चा की। इस बैठक में हार्ड इंजीनियरिंग और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक साझा दृष्टिकोण सामने आया, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत शिपयार्ड, लॉजिस्टिक्स और समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जहांगीर आलम अंसारी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक वित्त के पद पर चयनित। लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निदेशक वित्त के पद के लिए जहांगीर आलम अंसारी की अनुशंसा की है। यह अनुशंसा 24 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली स्थित बोर्ड कार्यालय में आयोजित PESB बैठक के दौरान की गई। श्री अंसारी वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक वित्त के पद पर कार्यरत है। वह इस पद के लिए साक्षात्कार में शामिल 10 वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे। वह शिपयार्ड लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जहाज निर्माण और समुद्री इंजीनियरिंग पर केंद्रित है। श्री अंसारी की नियुक्ति रक्षा निर्माण क्षेत्र में वित्तीय कौशल और नेतृत्व पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाती है। आधिकारिक अधिसूचना और मंजूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्री अंसारी गोवा शिपयार्ड के वित्तीय प्रबंधन और परिचालन पारदर्शिता को बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। मधुबाला कल्लूरी ने मिधानी में निदेशक वित्त बनी। सुश्री मधुबाला कल्लूरी ने 21 जुलाई 2025 में मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी की निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण कर लिया है और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 सेवानिवृत्ति की तिथि या रक्षा मंत्रालय के अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह मिधानी में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थी। सुश्री मधुबाला आंध्र विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फेलो सदस्य हैं। वह 1993 में मिधानी में लेखाधिकारी के रूप में शामिल हुई और 32 वर्षों से अधिक के अपने करियर में सुश्री मधुबाला मिधानी में मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में भी कार्य किया। विनीता नरेरा ने एवियन लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO का अंतरिम कार्यभार संभाला। 2000 बैच की IRSSE सुश्री विनीता नरेरा, जो वर्तमान में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, को एवियन लिमिटेड में नियमित CVO की नियुक्ति तक 6 महीने की अवधि के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड शिमला में CVO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुश्री नरेरा भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा की 2000 बैच के एक अनुभवी अधिकारी की अंतरिम नियुक्ति जो 6 महीने की अवधि के लिए या नियमित CVO की नियुक्ति तक प्रभावी है। उनकी विशेषज्ञता, नेतृत्व और त्रुटिहीन सेवा रिकॉर्ड में भारत सरकार के विश्वास को दर्शाती है। सुश्री विनीता नरेरा ने NIT रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद IMT गाजियाबाद से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। नेतृत्व क्षमताओं को और निखारने के लिए उन्होंने IIT मद्रास में रणनीतिक नेतृत्व और सार्वजनिक नीति में MBA किया। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय NDC नई दिल्ली से राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पाठ्यक्रम पूरा किया है। वह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो वरिष्ठ अधिकारियों को शीर्ष रणनीतिक और नीतिगत भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। अशोक कुमार राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में चयनित। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने एसजेवीएन लिमिटेड के महाप्रबंधक में विभाग अध्यक्ष वित्त अशोक कुमार को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड NSC में निदेशक वित्त के महत्वपूर्ण पद के लिए अनुशंसित किया है। प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 9 वरिष्ठ पेशेवरों को साक्षात्कार लिया गया। गहन विचार विमर्श के बाद PESB पैनल ने अशोक कुमार को इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार चुना। बिजली क्षेत्र में वित्त और प्रबंधन में उनके व्यापक अनुभव में NSC के संचालन भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। RVN विश्वेश्वर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निदेशक वित्त नियुक्त। खान मंत्रालय के अधीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL ने RVN विश्वेश्वर को अपने बोर्ड में निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया है। इस निर्णय का उद्देश्य भारत के खनिज क्षेत्र और मूल्यवर्धित तांबा उत्पादन में बढ़ती रुचि के साथ HCL के वित्तीय नेतृत्व को बेहतर बनाना है। श्री विश्वेश्वर का कार्यकाल 31 जुलाई 2029 तक या अगली सूचना तक रहेगा। श्री विश्वेश्वर एक अनुभवी वित्तीय रणनीतिकार हैं जिन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में 17 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है। इससे पहले वे कार्यकारी निदेशक कॉरपोरेट वित्त एवं कोषागार के पद पर कार्यरत थे।
IOCL में उन्होंने प्रतिदिन $100 मिलियन से अधिक के विदेशी मुद्रा लेन देन का प्रबंधन किया है। SAP एकीकरण का नेतृत्व किया, कराधान नीतियों में सुधार किया और वित्त में डिजिटल परिवर्तन योजनाओं को आगे बढ़ाया।